हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग बहुत खुश होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेल्फ लव में होंगे, आपकी फैमिली और आप सब स्वस्थ होंगे। बहुत सारी विशेज़ आप सबको, बहुत खुश रहें, आप स्वस्थ रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग जो है वो थर्ड पार्टी के ऊपर है। ठीक है, थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है, किस हाल में है थर्ड पार्टी, एंड थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है इस टाइम पे, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ देखेंगे आज। ठीक है, गाइड कीजिएगा एंजल्स। थैंक यू सो मच, लव यू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइड कीजिएगा एंजल्स। थैंक यू सो मच, लव यू। रीडिंग जो है टाइमलेस रहेगी। ठीक है, जब भी आपके सामने आएगी, चाहे 10%, देखो इसका बोलने का मतलब यही होता है, फिर भी आप ऐसा क्वेश्चन करते हो कभी कभी। इसके बोलने का मतलब यही है, मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ कि 10% 20%, क्योंकि हर किसी के साथ आप सोचोगे कि 100% मैच कर जाएगी। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, कुछ लोगों के साथ करती है, लेकिन सबके साथ ही ऐसा हो कि हाँ लाखों लोग देख रहे हैं, हज़ारों लोग देख रहे हैं, सबके साथ ही रेजोनेट करे, ऐसा नहीं होता डियर। ठीक है, तो कुछ ना कुछ पोर्शन जो है इसका ज़रूर आपको खुद को मतलब ऐसा फील होगा कि नहीं है, ये वाला पोर्शन जो मेरे लिए है। आपको अंदर से ही फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, इंट्यूशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। ऑल साइंस के लिए है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप किसी भी राशि के हैं, आपके लिए रीडिंग है। ठीक है, आप किसी भी जेंडर के हैं, आपके लिए रीडिंग है। क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो सिर्फ लव लाइफ में नहीं होती है, थर्ड पार्टी किसी किसी के बिजनेस में भी होती है। तो आपने चीज़ों को उस अकॉर्डिंग देखना। मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कि वो इंसान की लाइफ में कोई और आ गया है और वो आपको भूल रहा है, वो आगे जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में या आपके जो भी पर्सन है, जिनके साथ भी मतलब जिस भी काम में आप डील कर रहे हो, उस काम में किसी और का इंटरफेरेंस हो गया। थर्ड पार्टी के लिए बोली तो इसका मतलब कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई आ गया है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप इन लॉज के लिए देख रहे हो, किसी और चीज़ के लिए देख रहे हो, तो इसका मतलब कि उनका माइंड डाइवर्ट हो गया किसी और चीज़ की तरफ। ठीक है, या फिर अगर आप बिजनेस के लिए देख रहे हो, बिजनेस में कोई थर्ड पार्टी, तो इसका मतलब कि जो भी आपको परेशान कर रहे थे उनकी लाइफ में कोई और मतलब एंट्री हो चुकी है। मतलब उनका भी माइंड कहीं ना कहीं बिजनेस में जो है कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो चुका है। ओके, थर्ड पार्टी तो हर किसी की लाइफ में है, बस समझने की ज़रूरत है कि हम किस थर्ड पार्टी के लिए देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, गाइड कीजिएगा एंजल्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ प्रॉपर गाइड कीजिएगा एंजल्स। प्लीज़ हमें बता रही थैंक यू सो मच। गाइड कीजिएगा एंजल्स, प्लीज़। थैंक यू। ओ द यूनिवर्स डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस हियर। लव यू सो मच। स्टार्ट करते हैं लास्ट। थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है? थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है? गाइड कीजिएगा एंजल्स। थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है? ओके, थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है? वन मोर कार्ड एंजल्स। थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है? ओके, बॉटम से है हमारे पास हर्मिट का कार्ड। ठीक है, ओके। फर्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस, देन टावर, देन है हमारे पास एम्परर, उसके बाद है हमारे पास डेथ कार्ड। ठीक है, तो देखिए थर्ड पार्टी हाई प्रीस्टेस का जो एक टैरो का कार्ड है वो देखा होगा अगर आपने, तो थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी का कोई ना कोई डबल फेस है। मतलब ठीक है, वो दुनिया को दिखाती कुछ है और है कुछ और। बहुत सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है। ठीक है, तो कोई ना कोई उसका चेहरा, कोई ना कोई उसकी मतलब हाइड की हुई चीज़ें सामने आई हैं। ठीक है, बहुत दिनों से छुपाई हुई चीज़ सामने आई है।
कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी के जो भी नेगेटिव जो रोल है वो सामने आए हैं, या फिर जो भी नेगेटिविटीज़ उसने आपके या आपके पर्सन में क्रिएट की थी, चाहे किसी को कान भरना भड़काना हो या वट एवर जो भी है, या फिर कोई नेगेटिविटी पावर्स का यूज़ करना है, नेगेटिव पावर्स का कुछ भी वट एवर जो भी नेगेटिव यहाँ पे है, जो भी नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे हैं, उसका कुछ ना कुछ चेहरा सामने आया है, या फिर वो यही चीज़ें इसे थर्ड पार्टी को परेशान कर रही हैं। टावर मूवमेंट चल रहा है थर्ड पार्टी के लाइफ में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें टूट के बिखर रही हैं, जो भी उसके ड्रीम्स हैं, वट एवर जो भी है थर्ड पार्टी की लाइफ में, वो एक तरह से ख़त्म सा होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, ओके। एंड एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी जो एक कम्युनिटी हो सकती है, समाज हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है। थर्ड पार्टी खुद पेरेंट्स हो सकते हैं कि भैया हम यहाँ नहीं करेंगे, इसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इसकी प्राइवेट जॉब नहीं है, ये नहीं करता, ये वो नहीं करता है, ये लड़की मुझे पसंद नहीं है अपने बेटे के लिए, ये पसंद नहीं है। कास्ट इशू हो सकता है, या फिर हो सकता है आप लोगों के धर्म ही बिल्कुल डिफरेंट हो, ठीक है, रिलीजन ही आपका मैच नहीं करता है, या फिर हो सकता है कि मतलब ऐसा कोई रिलेशनशिप हो कि आप लोगों की नहीं हो सकती, वट एवर जो भी है। यहाँ पे समाज भी बहुत हद तक थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन हो सकती है कि थर्ड पार्टी जो है ना इस टाइम अंडर कंट्रोल है, किसी ने कोई ना कोई इसके ऊपर रूल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, रूलिंग एनर्जी, यानी कि थर्ड पार्टी के ऊपर भी कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, या इवन ऐसा भी हो सकता है अगर आप लोग इन लॉज के लिए देख रहे हो तो सिस्टर का, या आप मतलब सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इनमें से कोई ना कोई किसी ना किसी का कोई प्रेशर है, कोई ना कोई टेंशन में है थर्ड पार्टी इस टाइम पे, ठीक है। डेथ का कार्ड है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ों में चीज़ें ख़त्म होंगी तब जाके थर्ड पार्टी को समझ आएगी, तब जाके थर्ड पार्टी को चीज़ें जो है दोबारा से रीबर्थ होगा चीज़ों का। ये कोई मतलब नेगेटिव कार्ड नहीं बोलूँगी थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों को समझने के लिए भी देखो एक ऊपर वाले से बोलते हैं ना, एक लात पड़ती है ना, उसके बाद समझ आती है कि करना क्या, हमने क्या किया, हमने क्या गलत किया था, क्या नहीं किया था। ये अपने पे भी, अपने लिए भी जो है ये चीज़ रिलेट करती है। कभी कभी हम भी किसी के ऊपर सिर्फ ब्लाइंड ट्रस्ट करके चलते जाते हैं। जब एक लात पड़ती है ना, जब ऊपर वाला बार बार हमें बताता है, बार बार हमें मैसेज मिलते हैं कि नहीं, दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, अंदर से भी इंट्यूशन आती है, यार ये पर्सन मेरे अलावा किसी और से भी बात करता है, अच्छा इसका वहाँ पे भी है, कुछ पकड़ा भी गया, कुछ यहाँ से भी सामने आया, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती है और हम उस इंसान को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ऊपर वाले का फिर डंडा चलता है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जब आप सही तरीके से नहीं मानेंगे, जब मैं अपने आप पे बोल देती हूँ, जब हम लोगों में से कोई भी सीधे तरीके से नहीं मानता है, बार बार इंट्यूशन मिलती है, फिर उसके बाद हम ऊपर वाले को दोष देते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा होगा आने वाले वक्त में कि उसको समझ आएगी कि उसने क्या क्या चीज़ें गलत सही की हैं, ठीक है। चल भी रहा है ऑलरेडी। हरमिट की सिचुएशन है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, मेरे लिए जो हरमिट का कार्ड है, हर एक टैरो रीडर का अलग तरीका होगा हरमिट को रीड करने का। मेरे लिए हरमिट एक ऐसा कार्ड है आत्म मंथन का, यानी कि अंदर ही अंदर सोच विचार करना, हर एक चीज़ को शांति से सोच विचार करना कि क्या गलत किया है, क्या सही किया है, आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, या मैं क्यों भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ, ठीक है। तो ये है थर्ड पार्टी की सिचुएशन। बाकी मैं टैरो से भी क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू, लव यू, थैंक यू सो मच, रियली लव यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिएगा। पहले शफल करूँगी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, थैंक यू। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, थैंक यू, ओके। हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, ओके। हो सकता है कि थर्ड पार्टी को किसी ना किसी का ऑफर मिला हो, ठीक है, जिसके लिए वो स्टैंड लेने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे कोई ना कोई डबल फेस, या फिर इसने बहकावे में लाके कोई ना कोई ऑफर आपके पर्सन को किया हो, जिस सिचुएशन में थर्ड पार्टी अभी स्टक हो चुकी है, ठीक है। कोई रास्ता नहीं है ना आगे जाने का ना पीछे जाने का। बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट ये करेगा कि थर्ड पार्टी की लाइफ में
कोई ना कोई न्यू बिगनिंग हुई है जिस चीज़ के बारे में आपके पर्सन को पता चला है, या कुछ ना कुछ तो आपके पर्सन को एक आइडिया हो गया है, ठीक है। तो उसके लिए थर्ड पार्टी अब स्टैंड ले रही है, जो भी इसकी लाइफ में न्यू एंट्री है उसके लिए स्टैंड ले रही है, ठीक है। तो डबल फेस थर्ड पार्टी का ये सामने आया है, और इसलिए थर्ड पार्टी अपने आप को ना बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रही है, ठीक है। सिचुएशंस में स्टक हो गई है। यहाँ पे देखो फाइनेंशियली भी हो सकता है कि कोई ना कोई ऑफर अच्छा मिला हो, तो उधर भागने की कोशिश कर रही हूँ कि इसके नीचे जो हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, ठीक है। गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। थैंक यू। टावर का कार्ड, थैंक यू सो मच एंजल्स, गाइड कीजिएगा टावर कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू। इतना क्लियर आंसर दिया ऊपर वाले, ठीक है। जगलिंग सिचुएशन में है थर्ड पार्टी, जो भी एक कनेक्शन फील कर रही थी आपके पर्सन के साथ, वो यहाँ पे थोड़ा सा जो है अप डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अभी भी थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि साथ में हो सकता है अभी भी रह रहे हो, या साथ में ही कुछ ना कुछ इनका अभी भी कम्युनिकेशन हो, या इसकी थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई आ गया, या तो आपके पर्सन की लाइफ में कोई आ गया हो, या आपके पर्सन का माइंड कहीं और डाइवर्ट हो रहा है, वट जो भी सिचुएशन है यहाँ पे। तो थर्ड पार्टी को अभी जगलिंग सिचुएशन में आ गई, ठीक है। कभी उसे लगता है रहना चाहिए, कभी उसे लगता है नहीं रहना चाहिए, फिर इसे ये भी लगता है कि ये पर्सन अपना तो है पर अपने पास नहीं, मतलब अपना है नहीं एक्चुअली, ठीक है। गाइड कीजिएगा एंजल्स, एम्परर, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स। अभी नहीं लूंगी प्रभु, एक शफल के बाद गाइड कीजिएगा एंजल्स। एम्परर का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स। एम्परर, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, हो सकता है कि कोई ऐसी टेंशन हो, मैंने कहा ना बच्चों की भी टेंशन हो सकती है, समाज की टेंशन हो सकती है, ऐसी कोई कम्युनिटी हो सकती है, कोई ना कोई कर्मा झेल रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी भी कोई ना कोई कर्मा झेल रही है, बच्चों के कारण कर्मा झेल रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि बच्चों के कारण भी जो है कर्मा झेल रही है, ठीक है। अपनी जो है पॉजिटिव लाइफ, इसकी भी आगे अच्छी लाइफ है, थर्ड पार्टी की भी सन की एनर्जी आई है। देखो किसी ने भी थर्ड पार्टी को गाली नहीं देनी, यहाँ पे अच्छी बात है, वो पॉजिटिव लाइफ होगी, खुश होगी, आगे बढ़ेगी अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो कुछ भी मतलब उसकी लाइफ में कोई भी रूल कर रहा है, वॉट एवर जो भी चीज़ें सिचुएशन स्टक है जहाँ पे भी, चाहे थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कोई समाज की टेंशन हो, या फिर रिलीजन की टेंशन हो, या एक कर्मा चल रहा है, ये कर्मा खत्म हो जाएगा, पॉजिटिविटी है आगे, ठीक है। सो डोंट वरी, ओके। गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स डेथ कार्ड को, थैंक यू सो मच, लव यू वेरी मच, थैंक यू। डेथ कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू, ओके ओके। कि जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। थर्ड पार्टी इस टाइम पेन में है, क्योंकि हो सकता है कि इसको एक रिलेशनशिप टूटने का भी दुख हो कहीं ना कहीं, ठीक है। कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में ख़त्म हुआ है, कुछ चीज़ें, कुछ रिलेशनशिप या कुछ भी पेन, कोई ना कोई चीज़ इसकी लाइफ में ख़त्म हुई है। या हो सकता है कि इसने एक ड्रीम बनाया हो, फुलफिल होने होते होते वो ख़त्म हो गया, ठीक है। चाहे वो पैसों को लेके हो, बिजनेस को लेके हो, प्रॉपर्टी को लेके हो, लव लाइफ को लेके हो, मैरिड लाइफ को लेके, वॉट एवर जो भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चल रहा है जस्टिस हो रहा है, ठीक है। तो जो भी इसने किया है वो इसको भुगतना पड़ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो भी इसकी जो फाइनेंशियली सिचुएशंस हैं वो भी वीक होती हुई नजर आ रही है थर्ड पार्टी की, ठीक है, ओके। और थर्ड पार्टी को चाहिए इस टाइम पे जस्टिस। तो मैंने कहा ना, जो चीज़ें खत्म होंगी तो थर्ड पार्टी की लाइफ में भी एक पॉजिटिविटी आएगी, उसी पॉजिटिविटी के कारण जो है थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी। क्योंकि देखिए कर्मा का साइकिल भुगत कर हर इंसान को आगे बढ़ना है, ठीक है। ये सिर्फ एक जो है
ये बहुत देर से परेशान है बेचारा, आ नहीं रहा ना ये आज। आ जाएगा ना, होगा गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू सो मच। द हर्मिट का कार्ड क्यों आया है करंट सिचुएशन में थर्ड पार्टी की? थैंक यू सो मच, बताइएगा एंजल्स। द हर्मिट क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द हर्मिट क्यों आया है? ओके, इतने सारे कार्ड, थैंक यू, लव यू। देखो इसको आना ही था, देखो आ ही गया। डेविल, टावर, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, थर्ड पार्टी को कोई ना कोई जो है ऑफर ज़रूर मिला है। थर्ड पार्टी इस बात के लिए कंफ्यूज है कि वो ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या वो, ऐसा तो नहीं कि मतलब ऑफर आया और गया वाला हिसाब है, ठीक है। यानी कि वो जो भी ऑफर है इसके पास इस टाइम पे, वो कमिटमेंट देगा कि नहीं देगा, ठीक है। मैंने कहा था आपको कुछ लोगों के कुछ लोगों की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसको जो है डेविल का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। नेगेटिविटीज जो भी इसने क्रिएट की हैं आप दोनों के बीच में वो वापस मिल रही है। टावर मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। ओके, तो आज के एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हैं। कर्मा बोल लीजिए, कर्मा ही होता है। देखो ये हमने जो बुरा किया है फिर वो बुरा तो भुगतना पड़ता है, ठीक है ना। ओके डियर, चलो मैं उठाई देती हूँ। श्री राम प्रभु। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है। करंट सिचुएशन क्या है? थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है। आज बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि इन लॉज के लिए देख रहे हैं, ठीक है। हरे राम, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है? थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में करंटली क्या सिचुएशंस हैं? थैंक यू सो मच एंजल। लास्ट शफल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में करंट सिचुएशन क्या है? प्रॉपर्ली गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू सो मच, आई लव यू। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में करंट सिचुएशन क्या है? थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू, लव यू सो मच। ओके, बॉटम की एनर्जी है कि एक पर्सन जो है इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहता है अभी भी, ठीक है। जो भी इसे मिल रहा है, ठीक है, जो भी यहाँ मिल रहा है वही वापस करना चाहता है। यानी एक को फील हो रहा है शायद कि बहुत चीटिंग हुई। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। उसके बाद है हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ की एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम से है हमारे पास 6 ऑफ कप्स, ठीक है। तो बॉटम की एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी आपके पर्सन को या थर्ड पार्टी को मिल रहा है एक दूसरे से, वैसा एक पर्सन, देखो एक पर्सन के अंदर बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, ठीक है, बहुत प्योर वाली फीलिंग्स हैं, ठीक है। और जो भी मतलब अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, इन लॉज के लिए या फिर जो भी, तो यहाँ बता दूं कि आपके अगर हस्बैंड या आपके जो भी हैं मतलब वाइफ हैं जो भी, उनकी अपने पेरेंट्स के लिए, बच्चे जो अगर बच्चे थर्ड पार्टी हैं तो उनके लिए बहुत प्योर फीलिंग्स हैं यहाँ पे, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी भी है यहाँ पे, अगर मान लीजिए कोई अदर अफेयर है, वट जो भी है, तो उनके लिए भी यहाँ पे हो सकता है कि एक पर्सन के दिल में जो है बहुत प्योर वाली फीलिंग्स है, बहुत ट्रू लव है, ठीक है। सेकेंड कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। स्टैंड लेना चाहता है कोई यहाँ पे,
चीज़ों के लिए, रिश्तों के लिए स्टैंड लेना चाहता है, लेकिन बहुत इनडिसीजन की एनर्जी, क्योंकि हो सकता है कि किसी का कोई ऐसा चेहरा सामने आया है कि वो पर्सन एकदम से मतलब टूट गया है, एकदम से इनडिसीजन की एनर्जी में चला गया कि करना क्या चाहिए, रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। इन दोनों में से एक पर्सन जो है बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, मतलब सोशल मीडिया पे चेक करना, स्टेटस चेक करना, ठीक है। और मेरे को लगता है ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है जहाँ तक, क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में तो कोई ना कोई एंटर कर रहा है, तो ये बहुत हद तक कुछ लोगों के लिए अब मतलब उनके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा परेशान हो रहे हैं कि मुझे अब मैं ना यहाँ का रहा ना वहाँ करा, या ना यहाँ की रही ना वहाँ की रही, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा शक्की किस्म का थोड़ा बिहेवियर है। एनर्जीज रुकी हुई है टोटली, फाइनेंशियली भी रुकी है। जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिर्फ पैसों से मतलब प्यार है, जहाँ पे सिर्फ मनी माइंडेड है आपके पर्सन का या थर्ड पार्टी का, वो एनर्जीज टोटली रुकी हुई है फाइनेंशियली, ठीक है। एक पर्सन टोटली मूव ऑन करने की एनर्जी में है, मूव ऑन करना चाहता है। रिलेशनशिप जो है डेथ, खत्म होने की कगार पे है या ख़त्म हो चुका है मान लीजिए। यहाँ पे सोल्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहा है कोई रिश्ते में, अपने आप को एकदम स्टक। और एक इंसान चाहता है कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो, तो ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। वाइस वर्सा एनर्जी होती है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। और देखिए आजकल ना बहुत सारे लोग जो हैं गुरु के, बाबा के नंबर, तांत्रिकों के नंबर जो है इनबॉक्स में देते हैं। मेरे से जितना हटता है मैं हटा देती हूँ, पर फिर भी किसी की बातों पे आके इन चीज़ों में पैसा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। फिर बाद में मुझे नहीं बोलना है, क्योंकि मैं वो नंबर नहीं देती। मुझसे जो भी पर्सन रीडिंग के लिए नंबर मांगता है मैं अलग से नंबर दे देती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू, थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ मदद कीजिएगा, बताइएगा। थैंक यू, आई लव यू सो मच, ऑल द डिवाइन पावर स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, लव यू सो मच। महादेव मदद कीजिएगा प्रभु जी, थैंक यू, गाइड कीजिएगा, थैंक यू फॉर प्रेजेंस, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? 2 शफल लेंगे हम, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच। लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, फाइट मोड ऑन है अभी भी आपका, ठीक है। बहुत सारे जो भी आपके पर्सन हैं, किसी न किसी बात से नाराज़गी हो सकती है, या हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े ही इतने खतरनाक हुए हैं, ठीक है, कि अभी भी यहाँ पे जो है ना एक फाइट की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। लड़ाई झगड़े होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ओके। तो ध्यान रखेंगे, मतलब बात ऐसी कोई बात मत कीजिएगा फिलहाल, कोशिश कीजिए कि ऐसी ही बात करें, या तो करें ही ना तो बेटर है, ठीक है। लड़ाई झगड़े से तो बेटर है। King of Wands, okay, then a 4 of Wands, then a Knight of Swords, mix energies यहाँ पे आया है, ये मैं इकट्ठे रखूँगी, ठीक है। King of Cups and Queen of Cups, ठीक है जी, ओके, अच्छे लग रहे ना। The Empress, okay, then 7 of Swords, then 5 of Cups, then 8 of Cups की एनर्जी, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के पर्सन जो है बहुत स्मार्ट हैं, ठीक है। स्मार्ट इन द सेंस कि उन्हें ये पता है कि किस तरीके से आपको टैकल करना है, किस तरीके से आपको
दोबारा से अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है, तो किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। वो रूल करने वाली एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की। देखो सबके साथ रेजोनेट करे, फिर बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है। जिसके साथ भी करते हैं आप लोग रखिए, अदरवाइज नहीं करते तो स्किप कर दीजिएगा ये पॉइंट, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है आपके पर्सन के अंदर ना, एक तरह से मतलब कुछ लोगों के पर्सन के अंदर शायद ये वाली हैबिट भी है कि गाली गलौज करना या मारपीट करना, या फिर मतलब छोटी छोटी बात पे शक करना, कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ भी नज़र आ रही है। क्योंकि मेरे लिए ये जो लिजर्ड है ना, ब्लैक कलर की, ये एक ब्लैक मतलब साइन है, ठीक है। ब्लैक एनर्जीज का साइन है, आपके ऊपर शक करना, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन की। करंटली भी यही एनर्जीज हैं। आपके पर्सन जो है जानते हैं कि कितना स्मार्टली आपके साथ गेम खेलनी है, कितना स्मार्टली आपको मनाना है, और वट जो भी है वो आपको हैंडल करना जानते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको कोई ना कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके साथ, चाहे इनकी एनर्जी कैसी भी हो, लेकिन ये आपके साथ एक बॉन्ड फील करते हैं, ठीक है। मतलब एक रिश्ता, एक ये फीलिंग्स हैं इनकी, ठीक है। एक रिश्ता चाहते हैं जिसमें ये आपके साथ बंधे हों इस रिश्ते में, मतलब कि जिस रिश्ते में कि एक कपल वाली एनर्जी, कमिटमेंट देना, शादी करना या वट जो भी, पर शादी करना इज़ नॉट रियूनियन, ठीक है। शादी करना रियूनियन नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, सो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। क्विकली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है इस टाइम, क्योंकि स्वॉर्ड की एनर्जी जो है ये गुस्से को भी दर्शा रही है कि क्विकली एक मतलब फाइट की एनर्जी में है कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ सबक सिखाना है, ठीक है। आपके लिए है ये, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। बट कुछ लोगों के पर्सन क्विकली आपके पास वापस आना भी चाहते हैं, ठीक है। देखो आना चाहते हैं, लेकिन ये बहस कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर ऐसी कोई बात होती है, ये आते हैं, आप इनको अपनाते हो, दोबारा आने के लिए मतलब अलाउ करते हो, तो प्लीज़ स्टार्टिंग जो है फाइट से मत करना, शांत रहना और शांत रह के हर एक चीज़ को टैकल करना। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स आपके साथ एक बॉन्डिंग फील करते हैं। इन्हें पता है कि ये भी आपसे प्यार करते हैं, आप भी इनसे प्यार करते हो, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांग है। मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकते हैं, अदर पार्टी हो सकती है, ठीक है, बच्चे भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांग है। इस कारण से ये फील तो करते हैं कि आप भी प्यार करते हो, ये भी प्यार करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के कारण ये बार बार शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास आते हैं और फिर चोरों की तरह भाग जाते हैं, ठीक है। ऑन ऑफ की सिचुएशन, इस बात से ये अपनी बात से खुद भी परेशान है, ठीक है, दुखी हैं कि ये बार बार से मतलब ये कंफ्यूज हो जाते हैं, चीज़ों में कंफ्यूजन रखते हैं, कुछ भी क्लियरिटी नहीं दे रहे आपके पर्सन यहाँ पे आपको, ठीक है। और बॉटम की एनर्जी मैंने आपको पहले बता दी, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। अब देखते हैं आपका नियर फ्यूचर क्या है। चलिए गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, थैंक यू, आई लव यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है एंजल्स। मेरे व्यूअर्स का, एक सेकेंड, लास्ट शफल रहेगा फिर स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ प्रॉपरली गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु जी। ओके ठीक है, डियर कंटिन्यू आप लोगों के लिए आ रहा है, तो आप लोगों को एक वार्निंग की तरह लेना चाहिए। वैसे भी
टैरो में जो है ना पॉजिटिव पार्ट्स को कम और नेगेटिव पार्ट्स को नोटिस करना चाहिए ताकि आप उन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल कर सको, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए कंटिन्यू कई दिनों से आ रहा है कि फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। फाइनेंशियली कोई ना कोई आपको इशू हो सकता है, एकदम से कोई आपको बेवकूफ़ बना सकता है, फाइनेंशियली फ्रॉड कर सकता है आपके साथ, या फिर फाइनेंशियली मतलब कोई एकदम से कोई सिचुएशन, कोई बर्डन आ सकता है। तो अपने आप को फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक्शन, फर्स्ट कार्ड, सेकंड है एंजल ऑफ लव, देन हमारे पास है हैप्पी फैमिली, एंड उसके बाद है हमारे पास पेशेंस, एंड लास्ट मैंने आपको बता दिया फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। ओके डियर, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है हमारा, आपकी लाइफ में कोई क्विक एक्शन हो सकता है। देखो बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है वापस आने वाले हैं, पहले ही बताती हूँ, ठीक है। तो क्विकली आपको पता भी नहीं चलेगा कब आ गए। कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, कोई कॉल जो बड़े दिनों से वेट कर रहे हैं कि आ जाए आ जाए आ जाए, तो वो आपको रिसीव हो सकता है। और जब ऐसा हो ना, अच्छी बातें भी, तो वो भी शेयर करना ताकि दूसरों को मोटिवेट कर सको, ठीक है। ताकि जिनको लगता है कि चीज़ें होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती लाइफ में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई ना, तो उन लोगों की लाइफ में आप एक पॉजिटिव एक किरण आशा की किरण बन के आइए, ठीक है। कोई ना कोई एक्शन हो सकता है, ये बिजनेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई सक्सेस मिल सकती है। एंजल ऑफ लव, आप बहुत ज़्यादा अपने आसपास सराउंडिंग बहुत ज़्यादा प्यार फील करेंगे। और प्यार सिर्फ एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ का ही नहीं होता, प्यार बहुत सारे लोगों से होता है, ठीक है। तो आपके आसपास आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा किसी ना किसी से। हैप्पी फैमिली, एक बहुत ही सुकून की एक जिसे हैप्पी फैमिली होती है ना, सुकून की ज़िंदगी ऐसी फील करोगे कि हाँ मुझे ऐसी ही ज़िंदगी चाहिए थी। पेशेंस रखिए, ऊपर वाला बोल रहा है, ठीक है। सब कुछ आएगा आपकी लाइफ में, ओके। एंड आपकी बॉटम की एनर्जी है वो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस है, तो आपको फाइनेंशियली अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना के चलना है, ठीक है। फाइनेंशियली ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, सेफ रखना है खुद को, ठीक है। थोड़ा सा घर वर को भी अच्छे से लॉक करके रखना है, ये ना कि चोरी वगैरह कुछ करवा दो, ठीक है। तो अगर आपके लिए वार्निंग आ रही है ना, तो उस चीज़ को थोड़ा सा केयरफुली सुनिएगा, केयरफुली उसको लीजिएगा, ये नहीं कि आप छोड़ दो। गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है एंजल्स, थैंक यू, स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से, थैंक यू सो मच। बॉटम से आपके पास है मूवी, सॉरी, बॉटम से आपके पास है मूविंग का कार्ड। अच्छा, हो सकता है कि फाइनेंशियली आपको इसलिए भी वार्निंग दे रही है क्योंकि हो सकता है कि आपको कहीं शिफ्टिंग करनी पड़े या आपको एकदम से कहीं जाना पड़े या वट एवर जो भी है, ठीक है। तो चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली, ठीक है। अपने आप को तैयार रखिए, आप कभी भी फिजिकली या स्पिरिचुअली मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो भी होता है आपकी लाइफ में, जो भी ये मूव ऑन की सिचुएशन आएगी, ये आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेके आएगी। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे व्हाइट हॉर्स का एक साइन है, ठीक है, यहाँ पे येलो लाइट है, ठीक है। तो ये जो है ना एक पॉजिटिविटी, सन की एनर्जी है, ओके। फेदर कार्ड, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू, ठीक है। ये आपके यूनिकॉर्न्स, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, जिन्हें भी आप प्यार करते हो, मानते हो, ये उनकी तरफ से कि वो आपके आसपास हैं, बस आप मदद मांगिए, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत बार बताया है मैंने, एंजल्स आपकी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते। जब तक आप एंजल्स को कनेक्शन नहीं बनाते, जब तक उनसे आप बातचीत नहीं करते, आप उनको अपनी लाइफ में नहीं बुलाते, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन के लिए नहीं बुलाते, वो नहीं आएंगे, देख के भी नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि वो आपकी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते। तो आपने आराम से सिर्फ यही बोलना है कि एंजल्स मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद करो। आपको साइंस मिलेंगे, आपको पंख मिल सकते हैं, तितलियाँ दिख सकती हैं, आपको नंबर दिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये साइंस होते हैं कि एंजल्स बार बार एक ही नंबर का दिखना या बार बार एक ही शब्द का दिखना, तो एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं। इंट्यूशन, अपने अंदर की इंट्यूशन को सुनिए, आपको ऊपर वाला हर चीज़ के लिए गाइड करता है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले रीडिंग में भी ये बात कही थी कि अंदर ऊपर वाला बार बार गाइड करता है कि बेटा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ये पर्सन सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, ऐसा मत कर। फिर भी हम वो गलती करते हैं, ठीक है। तो अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, सब कुछ बोला, पूरा ब्रह्मांड देखिए इस इंसान के अंदर है, ठीक है, सब कुछ आपके अंदर है, इसलिए अच्छा सोचना है, ठीक है। होप,
लुक विथ न्यू आइज, नई आंखों से देखो। वही चीज़ सोचोगे, वही पुरानी आंखों से देखोगे कि मैं तो थक गई, मैं तो थक गया, बहुत कोशिश की, नहीं होता है, कोई नहीं आता, ऐसा ही होता है, यही होगा। तो ये आप खुद क्रिएट कर रहे हो। नई आंखों से देखो बोला, एंड क्रिएट द थिंग्स दैट अवेट्स यू। और चीज़ों को क्रिएट करो जो आपका वेट कर रही हैं। अच्छा सोचो, लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ थोड़ी ना रह गई है, ठीक है। ओके डियर, ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स किया कीजिए। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, जहाँ मुझे जवाब देने का लगता है मैं जवाब भी देती हूँ सबको, ठीक है। बट इतना पॉसिबल नहीं होता कि मैं बड़ा एक लॉन्ग सा आंसर आपको वहाँ पे मतलब आपको बताऊँ। सो थोड़ी बहुत अगर तो जो भी मेरे से थोड़ी सी त्रुटियाँ रह जाती हैं, गलतियाँ रह जाती हैं, उनको माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें और सेल्फ लव में रहें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।